तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो बैग लेकर मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल होते हैं। और जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया कि कई दस्तावेजों की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की जा सकती है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम हो जाता है। और अहम ये भी होगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जवाब देंगे पूछताछ में, उससे ईडी संतुष्ट हो पाती है या आगे किस तरीके का रुख ईडी का होता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल जब पूछताछ शुरू होगी उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर के आता है, इन तमाम गतिविधियों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो गए हैं। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्क्वाड करती हुई जो गाड़ियां हैं वो ईडी अधिकारियों को लेकर पहुंचती है। ईडी की टीम पहुंचती है मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद लगातार वहां पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगातार हलचल देखा जा रहा है। 18 गाड़ियां पहुंची हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ईडी की जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। चूंकि 7 समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इग्नोर किया था और 8वां समन जब लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन ने खुद एक वक्त निर्धारित किया कि 20 जनवरी को आप हमारे आवास पर आएं और यहां आकर हमारा बयान दर्ज करें। और अब जो बयान दर्ज करने का सिलसिला है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ईडी के अधिकारी अपनी सवालों की फहरिस्त तैयार कर मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कुछ देर में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। हमारे साथ वहां से लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, करिश्मा, नीरज और मदन, 3 सहयोगी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, पल पल की गतिविधियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर ईडी के जो अधिकारी हैं वो दाखिल हो चुके हैं और सवाल और जवाब का जो दौर है अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी इसकी। जैसा कि हमारी संवाददाता करिश्मा ने बताया कि ईडी की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, किस तरीके के जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज के पास चलेंगे। नीरज, जानकारी के मुताबिक ईडी के जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में सवाल और जवाब का जो दौर है वो शुरू होगा। नीरज, ईडी के अधिकारी अब से 5 से 6 मिनट पहले जो है अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जिस जगह पर पूछताछ होनी है, अंदर एक जगह निर्धारित की गई है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे और उसके बाद कुछ अधिकारी जो है ईडी के वो वहां पर जाएंगे और वो उनसे पूछताछ करेंगे। ईडी के अधिकारी अपने साथ तमाम जो कागजात है वो लेकर गए हैं, उन कागजात के आधार पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और बहुत सारे ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में गए हुए हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा तस्वीरों में कि तमाम जो जवान है सीआईएसएफ के वो अपने साथ तमाम प्रोटेक्शन के वो ले गए हैं, साथ में कैमरा है तो सभी जवानों के बॉडी में तो सामने जो है कैमरा लगाए गए। जिस तरह से जो ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से कैमरा दिया था, ठीक उसी प्रकार का कैमरा जो है सीआईएसएफ जवानों को भी दिया गया है कि अगर किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो सीआईएसएफ के जवान जो है उन एक्टिविटीज को उन कैमरों में कैद कर पाए ताकि बाद में इन एक्टिविटीज जो कैद हुए हैं कैमरे में उसका यूज हो सके या फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए काम आए। तो इसको लेकर जो है ईडी के अधिकारी जो है तमाम जो है पहले से तैयारी किए हुए थे, अपने साथ फील्ड लेकर निकले हुए हैं। और सुबह से ही अगर बात करने लगी तो एक्टिविटीज जो थी वो बढ़ी हुई थी और ईडी कार्यालय के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी और अब से 1 घंटे पहले कुछ गाड़ियां पहले से निकली थी और कुछ गाड़ी जो है बाद में निकली और उन गाड़ियों के साथ साथ हम भी आए और 6 से 7 गाड़ियों में जो है ईडी की टीम तैनात थी, सवार थी और उसके साथ साथ कई और जो जवान थे सीआईएसएफ के, आरबी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, वो भी विभिन्न गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचे थे और सीएम कार्यालय के बाहर जो है उनकी गाड़ियां रुकी और ऐसे करके जो अधिकारी है वो उन गाड़ियों से बाहर निकले
और बाहर निकल के एक जगह जो है उनकी बात हुई, लगभग 1 से 2 मिनट तक उनकी बातें हुई और उसके बाद एक रणनीति तैयार करते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर की ओर प्रवेश कर गए। तो हो सकता है अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई होगी, क्योंकि अगस्त महीने से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ में हाजिर हो जाए, मामले में पूछताछ हो। तो प्रक्रिया है जांच की वो आगे बढ़े, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच के लिए अगर कहा जाए तो बयान के लिए, गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उसके बाद से भी समन भेजा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समन पर मुख्यमंत्री खुद ईडी कार्यालय पहुंचे और उनको ईडी का अधिकारी जो है पूछताछ करने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आ रहे थे। लगातार जो है 7 समन भेजा गया था और आखिरी समन जो था, जो कि 8वां समन था, उसमें भी ये कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होते हैं तब ईडी के अधिकारी अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे। तब जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक सीएमओ से पत्र भेजा गया, जो कि हर बार एक सूरज कुमार जो सीएमओ के कर्मी है वो लेकर पहुंचते हैं। वो इस बार भी अपने साथ एक पत्र लेकर पहुंचे थे और वो उन्होंने उस पत्र में बताया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि आज यानी कि 30 जनवरी को सेकेंड हाफ में मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर सकते हैं। और ये तैयारी जो है लगभग 3 से 4 दिन पहले ही हो गई थी, जहां अगर बात की जाए तो डीजीपी के साथ बैठक हुई थी, खुद मुख्य सचिव ने बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और डीसी और एसएसपी के साथ बैठक हुई थी, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो तो उन स्थितियों से कैसे निपटा जा सके, तो उसको लेकर जो है तमाम बैठकें की गई थी। और इस आपने देखा होगा किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, विभिन्न आदिवासी संगठन है, वो कल एकजुट होकर राजधानी रांची पहुंचे थे और विभिन्न सड़कों से कूच करते हुए राजभवन पहुंचे थे और राजभवन पहुंचकर एक धरना प्रदर्शन किया था। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहीं न कहीं एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी नाम दिया गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धरना प्रदर्शन के माध्यम से समर्थन किया था और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। नीरज, ये तमाम तरह की जो जानकारियां आपने दी है नीरज, ये बिल्कुल सही है। और अब IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.